Good morning, students. Today we are studying class 10th. We are doing our revision of exercise number 5.1 and 5.2 that will come in our monthly test, subjective test. तो सभी बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है जो आपको याद रखना है, आपको पढ़ाया भी हुआ है। कंसेप्ट क्या है? सीक्वेंस। मतलब आपको वो कोई फॉर्मूला दे देगा, फॉर्मूला दे दिया n का, मान लो एग्जांपल n स्क्वायर, और बोलता है ये बताओ ये AP है या नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे? हम क्या करेंगे, इसके अंदर n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, और पुट करने के बाद टर्म्स को निकालेंगे। फॉर एग्जांपल A1 1 का स्क्वायर 1, A2 2 का स्क्वायर 4, A3 3 का स्क्वायर 9। तो हमारे पास टर्म आ गई 1 4 9। हम चेक करेंगे AP है या नहीं। 4 में से 1 गया 3, तो D1 आ गया 3। उसके बाद 9 में से 4 गया 5, दोनों D बराबर नहीं है, इसका मतलब AP नहीं है। क्या सभी को पहले कंसेप्ट का पहला पॉइंट क्लियर है? आपको फॉर्मूला दिया गया, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू को पुट करके टर्म्स निकालनी है, और टर्म्स निकाल के चेक करना है। क्या सभी को फर्स्ट कंसेप्ट का फर्स्ट पॉइंट क्लियर? चैट बॉक्स में Y for yes। हाँ जी, चैट बॉक्स में Y for yes। क्या सभी को पहला पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट यस स्टूडेंट्स, यस क्लियर। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, फॉर एग्जांपल an की वैल्यू ले लो 2n प्लस 3, वेरी गुड। बताओ इसकी टर्म्स क्या होंगी? व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म, व्हाट विल बी द सेकंड टर्म, व्हाट विल बी द थर्ड टर्म? बताओ सोच के। वेरी गुड, वेरी गुड। n की जगह वैल्यू डालो, n की जगह वैल्यू, n की जगह 1, n की जगह 2, n की जगह 3। टर्म्स को निकालो, टर्म्स। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल आसान है, वेरी इजी। एक बार जब 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 प्लस 3, 2 और 3 5, 2 रखो 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 3 रखेंगे 2 3 6, 6 और 3 9। हमारी टर्म्स क्या गई? 5 7 9। चेक करते हैं AP है या नहीं है। माइनस करने पे 2 आया, माइनस करने पे 2 आया, इसका मतलब AP है। सभी को क्वेश्चन क्लियर? हाँ जी, सभी बच्चों को AP का फर्स्ट कंसेप्ट का फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। सभी को क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? वेरी गुड। आप सभी के लिए नया क्वेश्चन एक और, सभी बच्चे ध्यान देंगे। an की वैल्यू 4n प्लस 5, वेरी गुड। टर्म्स निकालो, चेक करो AP है या नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। n की जगह वैल्यू डालनी है। मुझे बताओ टर्म्स क्या आएंगी? टर्म्स पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, कम से कम 3 टर्म। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसको कुछ नहीं आता वो भी बोर्ड पे ध्यान दे। वेरी गुड, वेरी गुड। सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ। यस यू आर राइट। टर्म्स आर 9 13 17। आ रही है सभी की? 9 13 17। कॉमन डिफरेंस 4, कॉमन डिफरेंस 4, इसका मतलब AP है। सभी को क्लियर? एक और चेक करो। an की वैल्यू आपको दे दी n का क्यूब, चेक करो AP है या नहीं। वेरी गुड, चेक करो सभी AP है या नहीं है। आपको दिया है an इक्वल्स टू n क्यूब। वेरी गुड, वेरी गुड। चेक करो, वेरी गुड। बिल्कुल आसान है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो AP नहीं है। क्लियर सभी को? पहले कंसेप्ट का पहला पॉइंट जिसके अंदर हमने क्या सीखा? an। क्लियर? दूसरी चीज हम क्या सीख रहे हैं? हमको कोई सीरीज दे देगा, सीधी सीरीज, और ये पूछेगा, चेक करवाएगा AP है या नहीं।
तो हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना। मान लो आपको नंबर दे दिए 3, 6, 9, 12, 15 और बोला ये सीरीज है, चेक करो एपी है या नहीं। क्या सभी को आता है? हाँ जी। पॉइंट नंबर 2, क्या सभी को आता है? सभी को। आपको सिंपल से एक सीरीज दे देगा और बोलेगा चेक करो क्या ये एपी है या नहीं। क्लियर सभी को? सभी बच्चे कॉपी के ऊपर पहला पॉइंट लिखें, आपको समझा दिया। दूसरा पॉइंट लिखें। कोई ये पूछे सर ये बुक में कहाँ है? अरे भैया ये आपकी बुक की 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट रिवाइज करना है। सभी बच्चे लिखें कॉपी के ऊपर। सेकंड पॉइंट, सीरीज को चेक करना, बुक में कहाँ है? 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सभी ने लिख लिया? कोई ये ना समझे मुझे तो आता है मैं क्यों करूंगा, सभी करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितने प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। हाँ जी, सभी को क्लियर यहां तक? सभी को यहां तक क्लियर? इसके बाद हमारा दूसरा कंसेप्ट चलते हैं। हम दूसरे कंसेप्ट पे क्या है? अब हमें पता चल गया अगर कोई सीक्वेंस एपी होती है तो इस सीक्वेंस के अंदर व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? कौन बताएगा चैट बॉक्स में? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू, यस। एक एक चीज पता होना चाहिए, एक एक चीज। टेस्ट में कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। यस, बोलने से ना शर्माए। कुछ बच्चे बोलने से शर्मा रहे हैं, शर्माओ मत, बोलो। यस यू आर राइट। फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 3। पहली टर्म कितनी है? 3। वेरी गुड। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 6 में से 3 गया 3। तो अगर आपको एपी दे दे तो एपी से ये पहचानना आना चाहिए। कोई बोले सर ये आपकी बुक में कहाँ है? अरे भैया ये आपकी बुक का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सही बच्चे कॉपी में नोट करें। अगर एपी गिवन हो तो ए को पहचानना और डी को पहचानना। क्लियर? 1 मार्क्स में जरूरी है, 4 1 मार्क्स। सभी को क्लियर? एपी गिवन है तो ए की वैल्यू निकालना, डी की वैल्यू निकालना। क्लियर? यस स्टूडेंट्स, क्लियर सभी को? क्लियर यहां तक? वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या सीखना है? ध्यान दें, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 मान लो। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3। उसमें क्या करना है? अगर वो हमको ए दे दे, अगर वो हमको डी दे दे और पूछे ये बताओ भैया एपी क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए एपी की जो टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन वाले ने आपको बोला ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 3। मुझे बताओ तुम्हारी एपी की पहली 3 टर्म। तो तुम्हें याद होना चाहिए एपी पहली टर्म इज 2, सेकंड टर्म ए प्लस डी, 2 और 3 5। आपसे पूछे थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ए की वैल्यू तो 2, डी का डबल 3 का डबल 6, 6 और 2 8। बताए सभी? क्या सभी को एपी बनाना क्लियर? एपी की टर्म्स कैसे निकालनी है? हाँ जी, क्या सभी को क्लियर है? थर्ड कंसेप्ट, एपी की टर्म्स को निकालना। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे बोले सभी। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। कोई ये बोले सर बुक में कहाँ है? नोट कर लो, एनसीईआरटी 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। नोट करें आपको कहां से रिवाइज करना है, ये कंसेप्ट वहां मिलेगा। एग्जांपल सभी बच्चे करेंगे ट्राई। ए की वैल्यू आपको दे दी 10 और डी की वैल्यू दे दी -2। मुझे बताओ एपी की पहली 4 टर्म। वेरी गुड, सभी बताएंगे एपी की पहली 4 टर्म। आपको दिया गया है ए की वैल्यू 10
और डी की वैल्यू माइनस का 2। वेरी गुड। अभी समझाया है, अभी ट्राई करो, पक्का हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। जो जो समझा रहा हूं, जो कह रहा हूं, नोट कर लो, नोट करना और दिन में बैठ के रिवाइज कर लेना। अगर कल 20 ना आए तो मेरा नाम बदल देना। 20 के 20, लेकिन उसी के आएंगे जो पढ़ेगा। हाँ जी, क्या आपकी टर्म्स आई? 10, 8, 6 और 4 आ रही है। 10, 8, 6 लाइक दिस आ रही है। कैसे आई देख लेते हैं। ए की वैल्यू 10, ए प्लस डी, 10 में से 2 गया 8, 10 प्लस डी का डबल, 10 में से 4 गया 6, 10 प्लस डी का ट्रिपल, 2 3 जा 6, कितना आ गया 4। सो दीज आर द टर्म्स। क्लियर है सभी को? सभी को यहां तक क्लियर? सभी बच्चों को नाउ फोकस आप सभी का नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 4। 3 हमने कर लिए। फोर्थ क्या है? आपको याद होना चाहिए an का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला। क्या सभी को याद है? an का फॉर्मूला अपने अपनी कॉपी में लिखें। कंसेप्ट नंबर 4, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी बच्चे अपने कॉपी पे फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब कोई ये बोलेगा सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? इसमें क्वेश्चन आएगा पहला टाइप, फर्स्ट टाइप। आपकी बुक का 5.2 का पहला क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, उसमें आपको एक डिब्बा दिया गया है, याद है? आपको एक बॉक्स गिवन है, बताओ किसको याद है? 5.2 के पहले क्वेश्चन में एक डिब्बा दिया गया, डिब्बा। उस डिब्बे में क्या है? ध्यान दो, तुम्हारे इस फॉर्मूले में क्या है? an 1, a 2, n 3 और d 4। 4 चीजें हैं, 4 में से 3 दे देगा और चौथी पूछेगा। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मान लो आपको दे दिया a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 5। ये बोला, ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a n। तो क्या तुम कर सकते हो? क्या तुम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो? आपको फॉर्मूला याद है? फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को डालना, वैल्यू पुटिंग। हाँ जी, हमें क्या करना है? हमें फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला में पता है, हमें फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। वेरी गुड, निकालो सभी। हमें निकालना है a5। कैसे निकालेंगे? a कितना है? 10, n माइनस 1 इंटू डी, 10 प्लस 4 2 8, ऐड करने पे 18। क्या सभी का आंसर ठीक है? क्लियर? दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, an की वैल्यू तो 30, a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 2। बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? सोचो, बिल्कुल आसान है, फॉर्मूले में वैल्यू को डालना है। वेरी गुड, सभी बच्चे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को डालेंगे। वेरी गुड, बताओ कितना आंसर आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, डालो सभी। वेरी गुड, बिल्कुल आसान है, वेरी इजी, बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल। वेरी गुड, क्या करेंगे सर? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a n। क्लियर? प्लस का 10 वहां जाके माइनस का 10, 30 में से 10 गया 20, n माइनस 1 2 मल्टीप्लाई में है, 2 गया डिवाइड में, कितना आ गया? 10, 10 और 1 11। सभी को क्लियर? सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन। a की वैल्यू गिवन है -50, a की वैल्यू गिवन है -30, d की वैल्यू गिवन है 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। वेरी गुड, ट्राई करेंगे सभी।
आपको ए एन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे ट्राई करेंगे, सभी बच्चे सभी, वेरी गुड वेरी गुड। अपनी अपनी कॉपी पे हाथ चलाएं, कल हाथ चलाना है, आज चला लो, कल टेस्ट चलाना है ना, आज चला लो। वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई करो एक बार, कितना आंसर आ रहा है। मैंने क्वेश्चन ऐसे बना दिया, एक बार ट्राई कर लो। वेरी गुड, आपका आंसर माइनस में आ रहा है। डी की वैल्यू को चेंज करो, डी की वैल्यू ले लो माइनस में। अब बताओ क्या आंसर आएगा। डी की वैल्यू को चेंज कर दो, डी की वैल्यू ले लो -5। अब बताओ क्या आंसर आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई करो, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ कोशिश करनी है, कोशिश। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी वेरी गुड। आंसर आया किसी का, आंसर आ रहा है बच्चों का 5। चेक करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a n। नेक्स्ट स्टेप, n माइनस 1 माइनस 5, x का है माइनस, वहां जाके प्लस, प्लस का 30, कितना बन जाएगा। n माइनस 1 माइनस 5 माइनस का 20, माइनस से माइनस कट, 5 1 जा 5 4 जा, n की वैल्यू 4 और 1 5। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर। an का फॉर्मूला लगाना, an के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना। हाँ जी सभी बच्चों को क्लियर, सभी को। अब सभी बच्चों के लिए फॉर्मूला तो रहेगा an का, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज। क्या बोलेगा क्वेश्चन वाला, ऐसे बोल देगा, फाइंड द 15th टर्म ऑफ एपी। ये आपका नेक्स्ट कंसेप्ट। इसमें आपको क्या करना है, एपी दे दी गई है 5 10 15 20, आपको क्या निकालना है, इस एपी की 15th टर्म। कैसे करेंगे, अरे सर बहुत आसान है। n कितना दिया है 15, a कितना है 5, d कितना है 5। बताओ सभी बच्चे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 15, बताओ सभी बच्चे। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को डालें। वेरी गुड, सभी बच्चे फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को डालें, वैल्यूज को। वेरी गुड वेरी गुड। कितना आंसर आएगा, आंसर यस यू आर राइट, आंसर इज 75। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 5 प्लस 70 75। क्लियर सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निकालनी है 10th टर्म। 10th टर्म किसकी, आपको गिवन है एपी। एपी के 2 2 के बाद 10 10 के बाद 18 18 के बाद 26, निकालो। हाँ जी आपको निकालनी है 10th टर्म। वेरी गुड। ये जो मैं अभी करवा रहा हूं ये आपकी 5.2 है। अब हमें सिर्फ 5.2 करनी है, 5.1 हमने कर ली बस। वेरी गुड वेरी गुड। बोले आंसर क्या आएगा, आंसर। क्वेश्चन ट्राई आपको करना है, मुझे नहीं करना, मुझे तो आता है। वेरी गुड वेरी गुड। यस, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n कितना है 10, n माइनस 1 इंटू d, d कितना है 8, 2 प्लस 9 जा 72, 72 प्लस 2 74। क्लियर है सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निकालनी है 18th टर्म। आपको एपी गिवन है माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 8 लाइक दिस। वेरी गुड। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 18th टर्म, 18वीं टर्म 18th। वेरी गुड वेरी गुड।
यस, ट्राई करें अपनी अपनी कॉपी पे। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे कुछ नहीं बोल रहे। V1 की गुड़िया खुशी, V1 से मोहित कौशिक। मैं एक एक चीज नोट कर रहा हूं, चिंता मत करो। ना तो तुमसे यस बोला जाता, ना तुमसे नो बोला जाता, ना तुमसे आंसर बोला जाता कि सर ये आंसर आएगा क्वेश्चन का। तुमसे कुछ बोला ही नहीं जाता। कोई बात नहीं बेटा, मैं बुलवाऊंगा तुझे। J1 से दीपिका, J1 से नीतीश, J1 से दीपांशु राणा, J1 से सौरभ। हाँ भाई, हार्ट उठो है क्या यस बोलने के लिए? हैं? मैं बताऊंगा, रुक जाओ, मैं लिखाऊंगा तुमको लाइन पर, रुक जाओ। हाँ जी, किसी बच्चे का आंसर आया? किसी बच्चे का आंसर? यस, बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए। फोकस। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आएगा? माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 5 प्लस का 2। आई गॉट माइनस का 3। क्लियर है? नाउ माइनस 2 प्लस ये कितना आएगा? 17 3 सा हाउ मच? 17 3 सा माइनस का 51। आंसर इज माइनस का 53। आया किसी का? यस, किसी बच्चे का आंसर आया माइनस का 53, माइनस का 53। क्लियर? दिस इज द सेकेंड टाइप। नाउ फोकस सभी के बोर्ड पे। थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या है? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, विच टर्म ऑफ द एपी। फॉर एग्जाम्पल एपी का दे दिया 5 10 15 20 इज 150। हमसे क्या पूछा गया है कि इस एपी की कौन सी टर्म 150 होगी? तो आपको यह पहचानना है, ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 5, एन 150। हमें क्या चाहिए? एन। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर? दिस इज थर्ड टाइप। हमको फॉर्मूला पता है, एन का लगेगा, फॉर्मूला लगेगा एन का, लेकिन क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन हमें क्या बताना है? इस एपी की कौन सी टर्म 150 होगी? तो हम क्या बताएंगे? वैल्यू ऑफ एन सभी बताएंगे। फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 5, एन कितना है? 150, एन कितना होगा? वेरी गुड, टेल मी। सभी बच्चे जानेंगे, सभी बच्चे अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ए एन। वेरी गुड, ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करें। ए एन का फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, वेरी इजी। कोशिश करें, कोशिश। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल आसान है, वेरी इजी, लेकिन आंसर उसी का आएगा जो कोशिश करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर आ रहा है बच्चों का 30। क्या सभी का 30 आया? 30 इज द राइट आंसर। क्या सभी बच्चों का 30 आ रहे हैं? अरे भाई कल करना है, आज कर लो। कल करना है ना पेपर में, तो आज कर लो, क्या हो गया? हाँ जी, आज करने में कुछ आता है तुम्हारा? आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड 21 18 15। आपको ये बतानी है इस एपी की कौन सी टर्म -81 होगी। वेरी गुड, ट्राई करो। इस एपी की कौन सी टर्म -81 होगी? वेरी गुड, वेरी गुड। यस, इसका तो है 30, इसका बताओ। वेरी गुड, ट्राई करना है, कोशिश करो, कोशिश। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। करेंगे सभी, सभी करेंगे, टीचर भी कर रहे हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू माइनस का 81। ये वाली चीज इसी साइड माइनस का 81 माइनस का 21, एन माइनस 1 माइनस का 3, माइनस से कितना आएगा? 102, माइनस से माइनस कट 3 1 जा 3 से 34, एन की वैल्यू 34 प्लस 1
35। बताएं सभी का आंसर मैच हुआ? ये स्टूडेंट्स सभी बच्चों का आंसर मैच हुआ? आंसर सभी का? यस स्टूडेंट्स, यस। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 सेम है, 21, 18, 15। आपको चेक करना है विच टर्म विल बी 0। क्वेश्चन इज सेम, सिर्फ चेंज कर दिया ए एन। वेरी गुड, सभी ट्राई करेंगे सभी। क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। आपको 80 की मैंने आपको ये बताना है कौन सी टर्म 0 होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, कौन सी टर्म 0 होगी? वेरी गुड, बोलो वेरी गुड। यस यस, बच्चों के आंसर आ रहा है 8। क्या सभी का 8 आ रहा है? वाई फॉर यस। क्या सभी बच्चों का 8 आ रहा है? 8 बच्चों का आंसर आ रहा है 8। यस स्टूडेंट्स, क्या किसी का 8 आया? 8। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80, 3, 8, 13, 18। आपको चेक करना है विच टर्म विल बी 78। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे चेक करें। क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। 1 मिनट, फोकस प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी। हाँ अब ठीक है। 3, 8, 13, 18। आपको बतानी है विच टर्म विल बी 78। एक बच्चा बोल रहा है पहले वाला करवाओ, तो वो नहीं हुआ। चलो सभी ये करो, मैं बोर्ड पे ये कर रहा हूं। बिल्कुल आसान है। 21 प्लस n-1 माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। n-1 माइनस का 3 प्लस का 21 वहां जाके माइनस का, माइनस से माइनस कट, 3 1 जा 3 7 जा, n-1 इक्वल्स टू 7। n की वैल्यू 8। सभी को क्लियर? जिसका भी नहीं आया था सभी को क्लियर? n की वैल्यू 8, दूसरा n की वैल्यू 16 आ रहा है। वेरी गुड, चेक करते हैं। n की वैल्यू 16। 3 प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू 78। -1 मल्टीप्लाई 5, माइनस करने पे 75। 1 जा 15 जा 15 और 1 16। क्या सभी का आंसर आया? सभी का? हाँ जी, क्या सभी बच्चों का आंसर आया? आंसर ये स्टूडेंट्स बोले सभी? वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 7, 13, 13 के बाद 19। आपको बताना है विच टर्म विल बी 205। आपको बताना है इस एपी की कौन सी टर्म 205 होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। ट्राई करें। वेरी गुड। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी पे ट्राई करें। वेरी गुड। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। वैल्यू ऑफ n, बच्चों का आंसर आ रहा है 34। वेरी गुड, चेक करते हैं। सभी करेंगे, बिल्कुल आसान है। a प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 6 इक्वल्स टू 205। सबसे पहले प्लस का 7 वहां जाके माइनस का 7, माइनस करने पे हमको मिला 198। 6 से काट दिया 33। n की वैल्यू 34। क्या सभी को क्लियर? सभी का आंसर 34 आया। सभी बच्चों का आंसर 34 आया। 34। वेरी गुड। आप सभी के लिए
कंसेप्ट नंबर 4 क्या है? चेकिंग। मतलब आपको एपी दे देगा, आपको टर्म दे देगा और बोलेगा चेक करो क्या वो टर्म एपी की है या नहीं। तो क्या करेंगे? हम निकालेंगे एन। अगर हमारा एन इंटीजर आया, पॉजिटिव इंटीजर, तो हम बोलेंगे हाँ हाँ भाई है। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया तो हम बोलेंगे नो। क्या सभी को कंसेप्ट क्लियर? पॉइंट नंबर 4 चेकिंग। हाँ जी, क्या सभी को चेकिंग क्लियर? चेकिंग। एग्जांपल करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपको दी गई है 5, 11, 17, 23 और बोला चेक करो क्या इस एपी के अंदर 301 आएगा। चेक करो, वेरी गुड, चेक करो क्या इस एपी के अंदर 301 आएगा या नहीं आएगा। वेरी गुड, ट्राई करें, ट्राई। सभी बच्चों को ट्राई करना है, क्या इस एपी के अंदर 301 आएगा या नहीं आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, यस बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन में क्या करना है हमको क्वेश्चन में गिवन है ए की वैल्यू 5, एन मुझे निकालना है, डी की वैल्यू 6, 301। क्लियर है? नाउ n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस करेंगे कितना आएगा? 296। क्लियर है? n माइनस 1 इक्वल्स टू 296 अपॉन 6 काट दिया 2 से, बताओ किस पे कटेगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। क्लियर? n की वैल्यू 148/3 माइनस 1 वहां जाके प्लस 1। एलसीएम लेने के बाद 151/3 चेक करो क्या डिवाइड हो रहे? 3 5 जा 15, 1 दोबारा जाएगा 0 पे, रिमाइंडर इज 1। पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इट मींस ये टर्म एपी की नहीं है। आंसर इज नो। क्या सभी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर? कैसे करना है? हाँ जी, जब आपसे पूछे चेक करना है तो आपको ऐसे करना है। हाँ जी, सभी को क्लियर? सभी को? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? सभी को? वेरी गुड, वेरी गुड। वाई फॉर यस, एन फॉर नो। वेरी गुड। आप सभी के लिए इसी कंसेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एपी क्या है? 17, 12, 7, 2। आपको चेक करना है माइनस का 150। चेक करो 17, 12, 7, 2 टर्म गिवन है माइनस का 150, माइनस का 150। चेक करो यस और नो। वेरी गुड, वेरी गुड, चेक करो, वेरी गुड। हाँ जी, सभी बच्चे चेक करें, सभी बच्चे। आंसर इज यस और नो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस आ रहे हैं तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है? अच्छा, कुछ बच्चों का यस आ रहा है तो बताना एन की वैल्यू कितनी आएगी। चेक कर लेते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू माइनस का 5, माइनस का 150। ये इसका है प्लस, वहां जाके माइनस, माइनस से कितना हो जाएगा? माइनस का 167, माइनस से माइनस कट, एन माइनस 1 167/5 माइनस 1 वहां जाके प्लस 1। आप लोग एलसीएम कितना आएगा? 172। आप सभी को बताएं कोई भी नंबर
5 से डिवाइड जब होता है लास्ट में क्या है, या तो 0 या 5, लास्ट में ना तो 0 लास्ट में ना 5, इसका मतलब पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब एपी की टर्म नहीं है। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर? क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन, हाँ जी। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने, बोर्ड में आपको करना क्या है, आपको सबने होमवर्क डाल रखा है तुम्हारे मैथ्स वाले ग्रुप पे। क्या होमवर्क डाल रखा है? 5.1 और 5.2 जिसने कंप्लीट कर रखी है वो अपनी कॉपी की पीडीएफ सर को डाल दो, जिसने नहीं कर रखी कंप्लीट कर लेना, और पीडीएफ शाम को 3 बजे से पहले, जिसकी पीडीएफ लेट आई उसी का पेपर में कल 0। क्या सभी को होमवर्क क्लियर? होमवर्क, हाँ जी। क्या सभी बच्चों को होमवर्क क्लियर है? जिसकी पीडीएफ 3 बजे से लेट हुई उसी के नंबर 0। पहले बता रहा हूं, पहले बता दिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं 3 बजे, बाकी कवर करेंगे शाम को, ठीक है? मिलते हैं 3 बजे। बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा, बाय। बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा, बाय।